सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सूरह यासीन के बारे में है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन इला सिरातिन मुस्तकीम तंजील अज़ीज़ुर रहीम। ये सूरह यासीन को इसलिए अहमियत दी जाती है और इसको बार बार पढ़ने का भी हुक्म ये है कि अगर इसको समझ लिया जाए और इस पहली आयत को ही गौर व फिक्र कर लिया जाए तो हमें कुरान मजीद का पूरा मकसद हासिल हो जाता है और समझ आ जाती है कि कुरान मजीद में किन किन बातों पर ज़ोर दिया गया है। तो हमारे इस सब्जेक्ट में जो चीज़ें शामिल हैं वो ये बतलाना है कि कुरान और सिर्फ कुरान। तो यही है हमारा काम। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर आकर अपने कमेंट्स भी लिखें। और इसके बाद फिर जो आप भी हमारे रुकन बन जाएं और इस चैनल को अपना चैनल समझ के इसमें आप भी अपनी राय दें, हमारे साथी बन जाएं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घर घर में कुरान पहुँचाना है और कुरान ही हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के तहत हम चल के आगे भी इंशाअल्लाह वीडियो लगाते रहेंगे। तो आज की ये जो मैं प्रोग्राम पेश किया है इसका मतलब है यासीन। या का मतलब होता है और सीन का मतलब होता है वो शख्स, हदायत याफ्ता शख्स, तरबियत याफ्ता शख्स जो कुरान मजीद को खोल के उस पर गौर व फिक्र करता है, उसको कुरान मजीद का ये एजाज़ हासिल है कि कुरान मजीद उससे ख़ुद मुखातिब है और कुरान मजीद मुखातिब होकर कह रहा है कि यासीन, ए हदायत याफ्ता बंदे, आप अगर कुरान के मताले पर आ गए हो, कुरान को समझना शुरू हो गए हो तो आगे चले। अल कुरआनिल हकीम, ये कुरानिल हकीम वो ख़ास किताब है, ये कुरानिल हकीम वो ख़ास ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता इखलाक है जिसके बारे में कहा गया था कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और फ़र्ज़ है हम सब इंसानों पर, और क़यामत वाले दिन भी फ़ैसले इसी कुरान पर होंगे और गारंटी भी सिर्फ कुरान की दी गई है। तो अल कुरानिल हकीम, कुरान तो हो गया अल कुरान अल किताब, और अल हकीम का मतलब है कि ये ख़ास किस्म की वो किताब जिसमें हिकमत की किताब है और हुक्मा की किताब है। इसमें दानाई और अक्ल शऊर से भरी हुई चीज़ें हैं और इसको इसीलिए यासीन भी कहते हैं और कुरान अल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो आगे गारंटी दी गई है कि जब आप कुरान पर आ गए हैं तो यकीनन आप मुरसलीन बन गए हैं। तो मुरसलीन का मकसद ये होता है कि ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि ख़त्म नबूवत का हमारा यकीन है कि अब कोई नबी रसूल नहीं है। तो अब हमने अल्लाह के इस पैगाम को जो रसूलों ने हमें दिया, रसूलुल्लाह ने हमें दिया, इसको आगे तक पहुँचाना है। और लमिनल मुरसलीन का मतलब है मुरसलीन, मुरसिल बन जाना है, रिसाला, पैगाम दस्तक देनी है लोगों को, और किताब को, कुरान को घर घर पहुंचाना है। और सबसे पहले अपने घर से इसको शुरू करना है, इस पर अमल शुरू करना है, और अपने घर से इस पर अमल करके फिर दूसरों तक भी पहुंचाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन इला सिरातिल मुस्तकीम, तो यकीनन सिरात मुस्तकीम भी यही है जो हम बार बार दुआएं मांगते हैं ना, सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम। तो अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि सिरात मुस्तकीम ये कुरानुल हकीम है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, इसके मुताबिक फ़ैसले करो। दुनिया कर रही है और तुम इसे लपेट के रख चुके हो, लिहाजा इस कुरान को अपना लो और इस कुरान के फार्मूले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो ये है इसका मतलब है अला सिरात मुस्तकीम, क्योंकि सिरात मुस्तकीम यही है, एक वो रास्ता है जिस पर चल के हमारी निजात मिल सकती है। फितरत का कानून भी यही है। तंजील अज़ीज़ रहे, ये अपने रब्बुल आलमीन जो नहायत मेहरबान आला शान वाला है, ये उसकी तरफ से तोहफ़ा है। और ये कुरान का एजाज़ है कि ये कुरान तोहफ़े में लाए रसूलुल्लाह, और आखिरी खुतबे में उन्होंने कह दिया कि मैं आपके दरमियान एक तोहफ़ा, एक किताब, एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जिसके मुताबिक आप इस पर अमल करोगे तो दुनिया में छा जाओगे, छोड़ दोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे। तो आज हमारी तबाही और बर्बादी और इखलाकी पस्ताहाली का नतीजा भी यही है, क्योंकि इस कुरान को समझने वाले लोग मुरसलीन भी बन जाते हैं, हक हुक्मा में शामिल हो जाते हैं, और इस पर अमल करने वाले लोग कुरान के वो कारी बन जाते हैं कि जिनके उठने बैठने, खाने पीने और चलते फिरते में कुरान ही कुरान होता है। तो जनाब, हमारा ये सब्जेक्ट है जो मुकम्मल हुआ, आप इस पर गौर व फिक्र करें
اور اب یہ انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے، صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ان کو بھی دیکھ لیں کامیابیاں، اور ہم نے چھوڑ کے جو ناکامیاں کی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔